हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जंतुओं एवं पादपों में परिवहन यानी परिसंचरण तंत्र। हमने कल पढ़ा था कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलय व 2 निलय। ठीक है। और ये पढ़ा था कि मनुष्य सामान्य दर स्पंदन दर कितनी होती है, 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। ठीक है। जो हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती है और ये पेशियाँ क्या करती हैं, लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। ठीक है, मतलब ब्रीथिंग करती हैं, अप एंड डाउन होती हैं। तो ये लयबद्ध जो संकुचन होता है उसमें स्पंदन की दर, मतलब स्पंदन कहते हैं, हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट। ठीक है, ये हमेशा चलता रहता है, बिना रुके हृदय स्पंदन होता रहता है। जिससे हृदय स्पंदन यानी धड़कनों को मापा जाता है वो यंत्र कहलाता है स्टेथोस्कोप। देखा होगा डॉक्टर जो है कान में एक यंत्र लगा करके और हमारे चेस्ट में या हमारे बैक में एक सिरा लगाते हैं और 2 उनके कानों में होता है, वो स्टेथोस्कोप कहलाता है, जो कि चित्र में आपको दिखाई भी दे रहा है। जिस प्रकार हम लोगों के शरीर में परिसंचरण तंत्र पूरा, जो बड़े जीव होते हैं सब में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऐसे ही स्पंज और हाइड्रा छोटे जो जीव हमारे सूक्ष्म जीव हैं, इनमें कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जिस जल में रहते हैं उसी जल में इनकी सारी क्रियाएं होती रहती हैं। ये ठीक है, कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में भी रहते हैं उसी में उनकी ऑक्सीजन वगैरह की आपूर्ति हो जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अतिरिक्त पदार्थ है वो कहाँ से निकलता है। ठीक है, उसके लिए एक और तंत्र विकसित होता है, अंग तंत्र, उसे कहते हैं हम उत्सर्जन तंत्र। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में उत्सर्जन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो इसे, ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे, वो बाहर निकलते हैं हमारे उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा जो भी कोशिकाएं, जो भी पार्ट्स अंग भाग लेते हैं वो उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, मानव में उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। मानव में क्या होता है कि शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सब हम क्या, मूत्र वाहिनियों और मलमूत्र जो हमारे भाग होते हैं, मूत्राशय, मूत्रवाहिनियाँ, इनके द्वारा बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, और ये वक्र में उपस्थित रहते हैं। ठीक, वक्र में उपस्थित रहते हैं और मूत्रवाहिनियों, मूत्राशय में जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, वक्र होता है, मूत्रवाहिनियाँ होती हैं, मूत्राशय होता है, मूत्रवाग्र होता है, मूत्र रंध्र होता है जिसके द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, और कुछ पदार्थ जो है, गर्मियों में हमें पसीना देखा होगा, तो पसीनों से भी हमारे क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, इसे पसीने को हम स्वेद भी कहते हैं। पादपों में पदार्थों का परिवहन। ठीक है, पादपों में पौधों का परिवहन जो है संवहन ऊतकों द्वारा होता है। ठीक है ना, पादपों में क्या होते हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं और जो कि जाइलम, ठीक है, और फ्लोएम मुख्य पादप ऊतक हैं। तो जाइलम क्या करता है, सभी जीवों में जल व पोषक तत्वों को पहुंचाता है, यानी जल और अन्य पोषक तत्वों का परिवहन जाइलम द्वारा किया जाता है। ठीक है, और पत्तियां जो भोजन का संश्लेषण करती हैं, उस भोजन को पादपों के भागों में
फ्लोएम ऊतक द्वारा लेके जाया जाता है। क्लियर। ये हमारा चित्र है जाइलम ऊतक एंड फ्लोएम ऊतक का। ठीक है, जाइलम ऊतक ये एक जाल की तरह होता है और एक सिरे से किया जाता है, जड़ से पानी ऊपर तक आखिरी पौधे तक पहुंच जाता है। इसमें ये परिवहन दिखाया जाता है कि जल मिट्टी द्वारा लिया जा रहा है और पौधों के भिन्न भिन्न भागों में जाइलम द्वारा पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, अब पौधों में से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पौधों में भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे, वो कैसे निकलेंगे? तो पौधों में अपशिष्ट पदार्थ उनके बाष्पोत्सर्जन के प्रक्रिया द्वारा निर्मुक्त होते हैं। बाष्पोत्सर्जन हम लोग देखते हैं कि पत्तियों के ऊपर हल्के हल्के सी बूंदें दिखाई देती हैं, वो कारण है उनके बाष्पित होने का। ठीक है ना, और जब बाष्पित हो जाते हैं तो वो बाहर निकल जाती हैं। क्लियर हो गया?